बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। बनी इसराइल का एक ऐसा वली जो अल्लाह का मुस्तजाबुल दावा था, ये वो अल्लाह की बारगाह में ऐसा मुकाम रखता था कि ये जो भी मांगता उसको अता किया जाता। इसकी कोई भी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता था। इसकी रूहानियत का ये आलिम था कि ये जमीन पर बैठकर अर्श आज़म को देख लेता था। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी अल्लाह की इस वली को कुरान पाक में कुत्ता क्यों कहा गया, और इस शख्स ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से इसकी जबान लटक कर इसके सीने पर आ गई, और इस वली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बद्दुआ क्यों की, और इस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जंगी लश्कर में बरहना औरतों को छोड़ने का क्यों कहा, और ये शख्स एक वली अल्लाह से काफिर कैसे बना, और फिर इसका इबरतनाक इंजाम क्या हुआ। आज की इस वीडियो में ये इबरतनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी और आप भी अल्लाह की खुफिया तदबीर से पनाह मांगने लग जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जिसका नाम बलअम बिन बाऊरा था। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद और जाहिद था। इस शख्स के पास अल्लाह की इसमें ज़ात यानी इसमें आज़म का भी इल्म था। इसकी रूहानियत का ये मुकाम था कि ये ज़मीन पर बैठा हुआ अर्श आज़म को देख लेता था, और अल्लाह का इस पर यह खास करम था कि इसकी कोई भी दुआ रद्द ना होती। ये अल्लाह की बारगाह में जो भी मांगता उसको अता कर दिया जाता। रवायात में आता है कि इस शख्स के शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और मशहूर ये था कि इसकी दरसगाह में बैठने वाले तालिब इल्मों की तादाद 12,000 थी। बलअम बिन बाऊरा कौमे जब्बारीन में से था। इस शख्स की बर्बादी का पस मंजर कुछ यूं है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौमे जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के साथ लश्कर को लेकर रवाना हुए, तो बलअम बिन बाऊरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहने लगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर आ रहे हैं और हमारे इलाके पर हमला करना चाहते हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीनें अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शिकस्त खाकर वापस भाग जाएं। और इस वक्त लोगों ने बलअम बिन बाऊरा से कहा कि चूंकि आप मुस्तजाबुद दावत हैं, आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, लिहाजा आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें। लोगों की यह बात सुनकर बलअम बिन बाऊरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और इनके लश्कर में मोमिनीन और फरिश्तों की जमात है, मैं इनके लिए किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कौम इसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। तो अपनी कौम की हालत देखकर बलअम बिन बाऊरा ने अपनी कौम से कहा कि मैं इस्तिहारा कर लेता हूँ, अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करूंगा, और अगर मुझे इजाजत ना मिली तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। चुनाचे बलअम बिन बाऊरा ने इस्तिहारा किया, तो इस्तिहारे में बलअम बिन बाऊरा को बद्दुआ करने की इजाजत ना मिली। इस तरह इजाजत ना मिलने पर बलअम बिन बाऊरा ने अपनी कौम को साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इस तरह बलअम बिन बाऊरा की बात सुनकर लोग मायूस हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे इलाके पर हमला कर दिया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। चुनाचे उन्होंने बलअम बिन बाऊरा को राजी करने के लिए बहुत सारा मालो दौलत इकट्ठा किया और बहुत सारे बेशकीमत तोहफे इस वली की खिदमत में पेश किए, और कौम के तमाम लोगों ने इस बात पर इसरार किया कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें। चुनाचे इस वक्त बलअम बिन बाऊरा इतना मालो दौलत देकर हिर्स में आ गया और लालच का भूत इस पर सवार हो गया, और वो इस बात पर राजी हो गया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करेगा। चुनाचे इस तरह वो शख्स माल की हिवस में मुब्तला होकर अपनी गद्दी पर सवार होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए निकल पड़ा, और इस दौरान रास्ते के अंदर बार बार इसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़ कर भागना शुरू कर देती, मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता जाता, यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। इसने कहा कि ऐ बलअम बिन बाऊरा, तुझ पर अफसोस है कि तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़ कर मुझे पीछे धकेलते हैं। ऐ बलअम बिन बाऊरा, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के सच्चे नबी और मोमिनीन के लिए बद्दुआ करेगा। चुनाचे गद्दी की ये बात सुनकर भी बलअम बिन बाऊरा को होश ना आया और वो इसी तरह दौलत के लालच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये शख्स
हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी पर खड़ा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखने लगा। चुनाचे इस वक्त बलम बिन बाउरा ने मालो दौलत के लालच में आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करना शुरू कर दी, लेकिन अल्लाह की कुदरत से ऐसा हुआ कि वह शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता, मगर इसकी जबान पर इसकी अपनी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। यह मंजर देखकर इसकी कौम हैरान और परेशान हो गई और कई मर्तबा उसको टोका और कहा कि ए बलम बिन बाउरा, तू उल्टी दुआ मांग रहा है, तू हमारी कौम के लिए ही बद्दुआ कर रहा है। तो इस वक्त बलम बिन बाउरा ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी जबान से कुछ और निकलता है। इसी दौरान इस शख्स पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ और इसकी जबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। और इसी वक्त बलम बिन बाउरा ने कहा कि ए मेरी कौम के हाय अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गई, मेरा ईमान जाता रहा और मैं अल्लाह के दर्दनाक अजाब के अंदर मुबतला हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के इस दर्दनाक अजाब के बावजूद भी इसके दिल से मालो दौलत का लालच ना निकला। चुनाचे इस वक्त बलम बिन बाउरा अपने लोगों से कहने लगा कि मैं तुम लोगों को ऐसा काम बताता हूँ जिसके करने से तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को शिकस्त दे सकते हो। इसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता करो और जेवरात पहना कर हजरत मूसा के लश्कर में भेज दो। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर से एक आदमी भी जिना के अंदर मुब्तला हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जरूर शिकस्त खाएगा। चुनांचे इस तरह बलम बिन बाउरा की कौम ने मकरो फरेब का जाल बिछाना शुरू किया और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को तैयार करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में भेज दिया। हाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस लड़का एक खूबसूरत लड़की के हुस्न जमाल पर फरीख्ता हो गया और इस लड़के ने एक लड़की को अपनी गोद में उठाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या हराम? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने आप से अलग कर दे और अल्लाह के अजाब से डर। मगर इस वक्त इस लड़के पर ऐसा शहवत का गलबा तारी हुआ कि इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ठुकरा दिया और इस लड़की को लेकर अपने हैमे में चला गया और वहां पर इसके साथ इसने जिना किया। इस वक्त इस जिना की नहौसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर इधर भागता हुआ नाकामो नामुराद होकर वापस चला गया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत गहरा असर हुआ। बलम बिन बाउरा पहाड़ से नीचे उतरा तो इस वक्त वो बारगाह इलाही से मरदूद हो चुका था। आखिरी दम तक इसकी जबान इसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मरा। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, और ए महबूब उन्हें उसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने आयतें दी तो वो इनसे साफ निकल गया, तो शैतान इसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में से हो गया, और हम चाहते तो आयतों के सबब इसे उठा लेते, मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो इसका हाल कुत्ते की तरह है। तो इस पर हमला करे तो ज़बान निकाले और छोड़ दे तो ज़बान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया। नाज़रीन, रवायात में आता है कि बाज़ अंबिया इकराम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तुमने बलम बिन बाउरा को इतनी नेमतें अता फरमाई और इसके बावजूद भी इसको जिल्लत में क्यों गिरा दिया? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर ये मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता तो मैं इसको दोनों जहान में इस तरह जलीलो रुसवा ना करता। नाजरीन, इस वाक़े से मालूम हुआ कि जो भी अल्लाह ताला के नबी का गुस्ताख हो और जिसके दिल में अल्लाह ताला के नबी का अदब और मुहब्बत ना हो, चाहे वो कितना ही परहेजगार और मुत्तकी क्यों ना हो, वो हमेशा बदबख्त ही रहता है। और इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि हमेशा अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरते रहना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का सच्चे दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।